तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरएसएम एसएसबी जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि ये जो जूनियर इंस्ट्रक्टर का रिक्रूटमेंट है, इसमें आपके अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है, जिसमें कि अलग अलग विभाग में यह इंस्ट्रक्टर का पोस्ट को निकाला गया है। तो सभी तमाम प्रकार के पोस्ट और तमाम प्रकार के विभाग में जो रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, उन सभी के डिटेल डिस्कशन को करेंगे यहाँ पे। जैसे कि इनके एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को बात कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। और सुनो, सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। पहले आपको बेसिक जानकारी को देते हुए हम नोटिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें, इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका जो एप्लीकेशन है वो 7/3/2024 से लेकर 5/4/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और आपके जो एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन डेट है, जैसे ही आपको आएंगे उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे बचे हुए जानकारी के बारे में। स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे बचे हुए जानकारी के बारे में। जैसे कि आपका एज लिमिट जो है वो सभी पोस्टों के रिगार्डिंग, सभी विभागों के रिगार्डिंग 21 ईयर का मिनिमम और 40 ईयर का मैक्सिमम एज है। और आपका एज रिलैक्सेशन जो मिलता है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको बता दें, आपके सारे एज को 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि कहने का मतलब है कि यदि आपका एज 1/1/2025 तक 21 ईयर का मिनिमम हो जा रहा है या फिर मैक्सिमम 40 ईयर का हो जा रहा है, तो आप इसके लिए बीच में भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। यदि 40 से ज़्यादा है तो नहीं भर सकते जनरल वाले, क्योंकि कुछ अलग आपके जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे ST SC कैंडिडेट, जो OBC कैंडिडेट हो गए, उनको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा क्या क्या विभाग में पोस्ट को निकाला गया है। देखिए, सभी जूनियर इंस्ट्रक्टर का ही पोस्ट है, लेकिन अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पोस्ट का आपका कह सकते हैं विभाग है। जैसे कि आपका पहला जो है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लेबोरेटरी कोड 1 का है। दूसरा है आपका रोजगार योजना कौशल कोड 2 का। फिर तीसरा में आपका जो कि जूनियर इंस्ट्रक्टर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में है, जूनियर इंस्ट्रक्टर का। फिर तीसरा है आपका, चौथा है जूनियर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन में है एंड साइंस में है। तो सभी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर सभी के रिगार्डिंग पोस्ट को चेक करना चाहेंगे वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। TSP नॉन TSP दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग। ये TSP नॉन TSP सिंपल स्टूडेंट्स जो आपके आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं और जो नॉन आदिवासी क्षेत्र होते हैं, उन्हीं के लिए ये दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो पहला जो जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लेबोरेटरी कोड 1 का है, इसके रिगार्डिंग आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10+2 पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका BE BTech हो या फिर मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। या फिर आपके पास 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा का डिग्री हो और साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आपके पास COPA का सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेड NCEI का सर्टिफिकेट हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं जो रोजगार योजना कौशल का था, उसमें आपका MBA बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर BBA किया हुआ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग था, इसमें आपको 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। फिर साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिप्लोमा आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको यह डिग्री प्राप्त होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का था, इसमें 10+2 पास होने के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर कोई भी डिप्लोमा का डिग्री आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सभी आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम सभी के स्टूडेंट्स आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है और सिलेबस क्या है उसको हम बता देंगे, और सभी के सैलरी स्ट्रक्चर को बताएंगे, तभी आपको जाकर तमाम चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें कि आपको सभी पोस्ट को यहाँ दर्शा दिया गया है। सभी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स बेसिक जानकारी हमने दे दिया है। अब हम इससे आपको सिलेक्शन प्रोसेस को समझाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में समझिएगा, आपका जो पोस्ट है, पहला पोस्ट, उसके रिगार्डिंग देखिए। पहला पोस्ट जो था स्टूडेंट्स आपका कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला का था। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर लैब होगा। ठीक है, ये 40 प्रश्न के होंगे और कंप्यूटर लैब 80 प्रश्न के होंगे। टोटल 120 प्रश्न 120 अंक के होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, सभी के 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग में रखा गया है। और सिलेबस क्या रहेगा उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सिलेबस को यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और पहला सिलेबस समझ में आ गया होगा, और कंप्यूटर लैब का सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर दूसरा पोस्ट था, सॉरी, जो दूसरा, ठीक है, जो दूसरा पोस्ट था वो रोजगार
योग्यता कौशल का था। इसमें क्या था आपका स्टूडेंट्स, समान ज्ञान तो सभी में सेम ही है, ऊपर वाले में भी था, इसमें भी था। इसमें क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहने वाला है, 40-80 का ही रहेगा, 120 नंबर के 2 घंटे का ही रहेगा। सिर्फ आपका ये जो दूसरा जो भाग बी है, इसका आपका जो सिलेबस है वो बदलता रहेगा सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग। भाग ए का सिलेबस सभी के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे भाग ए का सिलेबस तो सेम ही है, वो तो देख लिए हुए हैं। भाग बी का सिलेबस आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये सारे नोटिफिकेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका आपका जो अभी कनिष्ठ अनुदेशक जो अभियंत्रिक था, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए था, उसका पहला तो सेम है, दूसरा में इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं भाग ब का यानी भाग बी का पार्ट बी का सिलेबस। फिर चौथा पोस्ट में आपका था कार्यशाला गन्ना एवं विज्ञान का, वो उसमें क्या है सिलेबस पहला तो सेम है, दूसरा में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसको आप यहाँ से स्टूडेंट्स आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग सिलेबस है आपको, जो कि समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स आपको सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दें कि सैलरी यहाँ पे कैसे मिलने वाला है आपको। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका सैलरी जो मिलेगा वो लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। ये लेवल 10 का सैलरी जो होता है स्टूडेंट्स आपका ये क्या होता है उसको बताते हैं। ये देखिए आपका लेवल 10 का जो स्टूडेंट्स सैलरी होता है वो बेसिक पे लगभग आपका 58 के आसपास होता है। जब आप रिम्यूनरेशन रहेंगे, यानी कहने मतलब जब आप एज ए ट्रेनी रहेंगे, उस समय आपका जो सैलरी होगा वो फिक्स पे के बराबर, यानी लगभग 58 से 59 एग्जैक्ट इसी के आसपास होता है। आप चेक कर सकते हैं जाकर गूगल सर्च करके लेवल 10 का सैलरी कितना होता है, लेकिन इसी के आसपास होता है। आपको बता दें ये बेसिक जानकारी आपको मिल रहा है, और इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे। आपको हम सैलरी समझा रहे हैं आपको किस प्रकार से दिए जाएंगे, तो बेसिक पे समझ में आ गया होगा। और आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे, अदर अलाउंसेस में आपको डीएनएस अलाउंस, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेंगे, एचआरए, फिर आपको टीए मिलेंगे, ट्रेवल अलाउंस, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगे। तो स्टार्टिंग का सैलरी जो स्टूडेंट्स आपका रहने वाला है वो 80K प्लस आपका सैलरी रहेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा, 80-90K प्लस आपका सैलरी रहने वाला है। क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होता है, लेवल 10 का सैलरी मिलना ये कह सकते हैं अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सैलरी लेवल है। और ये लेवल 10, 11, 12 ये सब सैलरी कह सकते हैं एक प्रकार से ऑफिशियल पोस्ट में आपके सैलरी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछेगा, सारे तमाम जानकारी को हमने दे दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।